जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। हम पंचम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं और हम जो है 15वां अध्याय का पान कर चुके हैं। आज इससे आगे चलेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम पंचम स्कंद का अध्ययन किया है, 14वें अध्याय का, और भावटी का अर्थ का कथन हमने जाना कि जो कि सुखदेव जी ने सरलता पूर्वक ये बताया कि ये जो मानव है ये कैसे भटकता है, और जब ये भटक जाता है तो इसको कहीं ठोर नहीं मिलती, कहीं इसको रुकावट नहीं मिलती। मतलब ये गिरता ही चला जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ इसको रोक ले। एक बार ये जीव जब गिरने लगता है तो ये कहीं पर रुकता नहीं है, ये नीचे ही नीचे गिरता जाता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमारी जो पहले जब जीव प्रभु के धाम से निकलता है माया में लोगों को देख करके कि मैं प्रभु जरा माया में लोगों को मैं विचर के आता हूँ, तो बहुत देर से मैं आपके पास बैठा हूँ, जरा बोर हो गया हूँ, थोड़ा माइंड चेंज करके आता हूँ, और वो वहाँ से निकलता है। जब निकलता है तो बड़ा आनंदित होता है क्योंकि शक्ति बहुत होती है उस समय। उनके पास हर वस्तु उसके इशारे पे कार्य कर रही होती है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का खजाना होता है। तो वो लोगों को देखने में, घूमने फिरने में अपनी शक्तियाँ का खर्च करता जाता है। आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि आपको अपने माता पिता से भ्रमण करते समय आपको धन मिला, 1 लाख रुपया मिला,
अब 1 लाख रुपए लेकर के आप भ्रमण करने गए तो पहले क्या हुआ, आप पहले 7 स्टार होटल में ठहरे, बड़ा आनंद आया। उसके बाद थोड़ा धन कम हो गया तो आप 5 स्टार में ठहरे, तब भी आनंद अच्छा था। फिर धन और कम हो गया, आप 3 स्टार में आ गए। 3 स्टार से आप आकर के धन कम हो गया, आप जो नॉन स्टार ग्रेडेड होटल्स हैं उसमें आ गए। फिर आप गेस्ट हाउस में आ गए, फिर आप सराय में आ गए, और सराय से धर्मशाला में आप रहने लगे। धर्मशाला से भी हट निकल गए तो नदी के किनारे ही पड़े हैं। तो अब ये हालत हो गई कि अब आपको याद नहीं आती। आप ये सोचते हो कि मैं अपने बल पे पुनः वापस 7 स्टार में चला जाऊंगा। आप मेहनत करते हो, लेकिन आपकी मन बुद्धि विषयों में इतना खींच लेती है कि आपका धन समाप्त कर देती है। अब जो एडिक्शंस इनको लगी होती हैं वो ऐसे एडिक्टेड होते हैं कि कहते हैं कि वो अपना खून बेच कर के भी ड्रिंक्स लेंगे, ड्रग्स लेंगे, लेकिन उनको वो एडिक्शन छोड़ती नहीं है। इसी तरह से भक्तों, जब हमारी मन और इंद्रियां हम पे हावी हो जाती हैं तो हमारी इतनी भोगों में लालसा बन जाती है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, और उसके ना छोड़ने के कारण हमारे को बुरी आदतें लग जाती हैं। हम चोरी डकैती करने लग जाते हैं, लोगों को धोखा देने लग जाते हैं धन प्राप्ति के लिए, झूठ बोलते हैं और निम्न कर्म करने लग जाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि हम और भी गिर जाते हैं, नरकों की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जीवन जो है इसका ये स्थायी नहीं है। हम इस जीवन को स्थायी मानते हैं। जो इंसान इस मानव देह को आत्मा मानता है वो अपनी आत्मा का हनन कर लेता है, क्योंकि उसको क्या लगता है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, जितना मैं कमा रहा हूँ, जितना मैं हेरा फेरी कर रहा हूँ, सब मेरा ही है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन भक्तों, जब इसका हिसाब होता है तो बहुत कष्ट होता है, और इस कष्ट को भोगना, अब हम नरकों के उसमें चलेंगे, बहुत कठिन होता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, इसमें आगे भरत जी के वंश का विवरण है भागवत जी में। फिर उसके बाद सृष्टि विवरण है, सूर्य की राशियों में का विवरण है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की और गति का विवरण है, शिशुमार चक्र का विवरण है, राहु आदि की स्थिति का विवरण है, एवं पाताल लोक का वर्णन है। शेषनाग की स्थिति का विवरण है कि शेषनाग की जो टेल है वो ऊपर है और मुख नीचे है। उसके बाद नरकों का विवरण है। तो ये नरकों का जो चैप्टर है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सोचते हैं कि कुछ कर्म हम जो कर रहे हैं उसका कोई हमारे को फल नहीं मिलेगा, लेकिन ये नर्क जो है टोटल
कई लोग 21 बताते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने गणना करके 28 नरक बताए। आइए इस नरकों का वो करें, इसका पान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? अब आप इससे एक प्रश्न आपके और हमारे लिए भी है। हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे वाले होने पर भी उनको सुख शांति नहीं है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, बेचारे को एक टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते और भूखे पेट सोते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल जाता है उसी में सुख मानते हैं और प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग घर में भी कलेश समझते हैं और कुछ लोग वनों में जाकर के उनको और कलेश लगने लग जाता है। आश्रम में रहने से और कलेश लगता है। तो इस प्रकार से भक्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी विभिन्नता क्यों होती है कि देखा जाए तो आत्मा तो एक ही है। जो आत्मा अमीर आदमी के शरीर में है वही आत्मा एक भिखारी के शरीर में भी है। वही आत्मा एक जानवर के शरीर में भी है जिसको काटा जाता है और रौंदा जाता है। तो इस तरह से आगे सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धा में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यून अधिक रूप में ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निश्चित कर्म पर पाप करने वाले भी उनकी श्रद्धा का असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर के कामना पूर्वक किए हुए उन निश्चित कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नरकी गतियाँ होती हैं उसका विस्तार वर्णन करेंगे। क्या है कि हर कर्म की, जो भी आप कर्म करते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक, आप जो भी कर्म करते हैं उसकी गति अलग हो जाती है, उसका फल अलग हो जाता है। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वह नरक इस पृथ्वी के कोई देश विदेश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसके भीतर किसी जगह है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निष्पात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उसी नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की अवज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए हुए मृत प्राणियों के उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं और कई लोग इसकी ज़्यादा बताते हैं, लेकिन इसकी जो संख्या है वो 28 है और यहाँ तरह तरह की यातनाओं को भोगने का स्थान है। ये 28 नरक हैं जिनको तरह तरह की भोगने की, कहते हैं ना, फैसिलिटी दे रखी है कि इस नरक में एक ऐसे भोगाया जाएगा, इस नरक में ऐसे भोगाया जाएगा। तो हम 28 तो नहीं पूरा अध्ययन करेंगे, हम कुछ मुख्य जो इनका हैं
उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि 28 नर्क का आप विवरण अगर आप सुनेंगे तो आपको शायद भयभीत हो जाएंगे। इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में नरकों का विवरण है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्री का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तस्मिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अंजल न देने, डंडे लगाने और भय दिखलाने वाले आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर के वह एकाएक मूर्छित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष दूसरों के धोखा दे करके उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंतस्मित नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना को मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से उस नरक को अंतमिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और यह स्त्री धन आदि मेरे, ऐसी बुद्धि दूसरों प्राणियों से द्रोह के निरंतर अपने कुटुंबियों को ही पालन पोषण में लगा रहता है, तो अपने शरीर को छोड़ के अपने पापों के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोक यम यातना का समय आने पर वह जीव रूरू होकर के उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसी से इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प भी इससे अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसे ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वह कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसके मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांगता है, उस हृदयहीन राक्षसों को भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलाते हुए तेल में रौंदते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेदों से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसी की बेचैनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह कभी बैठता है और कभी लेटता है, कभी छटपटाता है और कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उसे नर पशुओं के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक उसकी वह दुर्गति होती है। ये उनके बारे में बताया जा रहा है जो तरह तरह के हम अपने जीवन में जाने अनजाने जो पाप कर देते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। आगे क्या कहा है? जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न होने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत अस्पवित्र व नरक में ले जाकर के कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना में हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर के गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पखंड मार्ग में चलने से उसे इसी प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। यह नरक
उन लोगों के लिए बताया गया है, विशेषकर उन लोगों के लिए बताया गया विशेषकर जो ये जादू टोना करते हैं, बलि देने का काम करते हैं। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक तांत्रिक ने अपने एक इंसान से अपने पुत्र की बलि दिलवा दी थी और वो पकड़ा गया, क्योंकि उसको ये लोभ हो गया था कि मैं इसकी बलि दूंगा तो ये मेरे लिए धन के खजाने खोल देगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि पुत्र भी चला गया और स्वयं कैद में चला गया। लेकिन मृत्यु के बाद ऐसे लोग जो होते हैं, जो तंत्र मंत्र करवाते हैं या जो करते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको ऐसे नरक में डाला जाता है और इस नरक से छुटकारा नहीं होता। फिर आगे क्या बताया, इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर के किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। और वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कूलों में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर के जिस प्रकार इस लोक में उसने द्वारा सताया था, क्षमा करें, जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है और कभी मूर्छित हो जाता है। ये वो लोग हैं जो गलत फैसले कर देते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे अदालत वाले हों, चाहे राजा हो या कोई भी, या कोई गांव के मुखिया हों, कि वो किसी ऐसे इंसान को जो कि अपराधी नहीं है उसको मार देते हैं, या अपने किसी कार्य के लिए, अपनी सिद्धि के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए कई लोग इस तरह की हत्या कर देते हैं, किसको कहते हैं फंसा देते हैं, कानूनन तौर पे फंसा देते हैं, ताकि क्योंकि ये कलयुग है, ये हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं बड़े से बड़ा नाम हो, मेरा अच्छी पूछताछ हो, धन हो, सुख हो, लेकिन रास्ते में मार्ग में कोई भी रुकावट आ रही हो तो उसको साफ कर देता है। जैसे कि आप देखते हैं कई बार कई कार्यों में ऐसा होता है और वो उस समय तो उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा अपने लिंग देह से निकलेगी उसको ये यातना शरीर मिलेंगे। उस लिंग देह सहित उस आत्मा को यातना शरीर में डाला जाएगा। जैसे कि लिंग देह से ही हम इस मानव देह में हैं। बेसिकली क्या है, कार्य कौन कर रहा है? हमारी लिंग देह कार्य कर रही है, और शक्ति लिंग देह को कौन दे रहा? आत्मा दे रही है। और आत्मा क्या है? वो बुद्धि के जरिए कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करती है, इसीलिए उसको दंडित किया जाता है। आगे क्या कहा उन्होंने? अब यहाँ पर जीवों की हत्या का भी है कि जो खटमल को मारता है उसको भी नरकों में डाला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए भी आपका धर्म है। और आगे कहा है कि जो बिना पूजा पाठ के रहता है, यानी कि अपने आप को सेकुलर समझता है और दूसरों पूजा पाठ करने वालों की हंसी उड़ाता है, वो भी कहते हैं घोर नरकों में गिरता है। कौन से नरक में गिरता है? ये इसका पान करते हैं। जिसे बिना किसी दूसरे के दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृम भोजन नामक निष्कृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़े का कुंड है, उसमें उसे भी कीड़ा बना करके रखा जाता है, और वह जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न कर ले, उस पापी
के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा रहता है, कष्ट भोगता है। वहाँ के कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को ही खाता है। ये उनके लिए है जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, जो ये चीज़ में बिलीव करते हैं, वर्क इज वर्शिप। सिर्फ मेरे को अपना परिवार पालना है, उनको सुखी रखना है, चाहे मैं कैसे भी रखूं, और ये उनको मैंने सुखी रख लिया तो यही मेरी भक्ति है। और वो कहते हैं ना कि इंसान में रॉबोट का काम करते हैं, बस उनको इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। राजा ने इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने के बाद यमदूत संदेश नामक नरक में ले जाते हैं और तपाए हुए लोहे के गोले से दागते हैं और संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष आगमन्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री आगमन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो यमदूत उससे तप्त समरुई नामक नरक में ले जाते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री की मूर्ति से और स्त्री को तपाए हुए पुरुष की प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो इस श्लोक में पुरुष, पशु या आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंकट शालमी नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर काटने वाले समेर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर उसे नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा इस राजपुरुष श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का छेदन करता है, उसे वे मर्यादित कर्माने के कारण मरने के वेतारनी नदी में पटक देते हैं, जहाँ यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त और केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और माजा आदि गंदी चीज़ों से भरी हुई होती है। वे गिरने पे उन्हें इधर उधर जल के जीवों से नोचते हैं, किंतु इससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के पोषण के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वह उस दुर्गति को अपने करने का फल समझकर मन ही मन संताप्त होता है। अब आगे जो है, जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तलंजलि दे करके इस श्लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठ करके पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुष्योत नामक समुद्र में गिरकर इस अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। यानी कि जो टॉयलेट जाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं या गंदे ही चले आते हैं, वो भी उनको भी नरक में गिराया जाता है। इस प्रकार से भक्तों 28 नरकों का इसमें विवरण है और 28 नरकों का विवरण जब सुखदेव जी ने सुन लिया तो राजा ने बोला कि महाराज, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसा हो जो कि इन नरकों से बाहर आ सके। जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव हैं, वो कोई ना कोई, जो आप जितना भी बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कोई ऐसा कर्म ना किया हो जो नरकों की गति से बच जाए। यानी कि उससे कहीं ना कहीं अधर्म हुआ ही है, कहीं ना कहीं उसने गलती की है या किसी भी रूप में की है। तो उसने, जब राजा परीक्षित ने पूछा कि क्या कोई इस नरकों के से बाहर निकलने का भी इलाज है कि नरक आवश्यक भोगने पड़ेंगे, तो सुखदेव जी ने फिर उनको अजामिल की गाथा सुनाई थी। और यहाँ पर भक्तों पंचम स्कंद का विश्राम होता है और छठा स्कंद यहाँ आरंभ होता है। प्रभु ने चाहा तो कल आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा। आज भी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और कल
छठा स्कंद अजामिल उपाख्यान सेवन करेंगे, जिसमें ये आता है कि कैसे भगवान का कितना पाप किया हो। जब भगवान ने कहा है ना गीता में कि अगर तू पापियों से भी महापापी होगा तो भी मैं तुझे जीवन मृत्यु से पार कर दूँगा। तो यही हम पान करेंगे कि अजामिल ने बहुत पाप किए थे और वो कैसे भगवान की कृपा से भगवान के धाम में पहुंच गया। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।